श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की श्री लीला। श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस पर कुछ संगत श्री आनंदपुर धाम पहुंची। श्री दर्शन हॉल में बड़ी जोरों से सेवा लगी हुई थी। रात्रि को सब संगत व भक्तों ने सेवा के दौरान लंगर हॉल में भोजन ग्रहण किया, पर जो 4 भक्त जन थे वो पूरी सेवा में पूरी लगन के साथ व्यस्त थे। उन्हें भोजन का भी ध्यान नहीं रहा। रात्रि को 11:30 बजे जब सेवा के बाद ये लंगर हॉल गए तो वहाँ शायद 1 या 2 रोटी और दाल ही बची थी। इन्हें बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह के भूखे थे। सबके मन में ये भाव आया ही था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी की मौज, जिस गुरुमुख के हृदय से जैसी श्री गुरु महाराज जी की मौज शब्द निकलते हैं, वहाँ सद्गुरु का हृदय भी ये कहे बिना नहीं रहता जैसे मेरे गुरुमुख की खुशी। अगर गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी की मौज में खुश रहता है तो श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुखों की खुशी में खुश रहते हैं। इस बात में इतनी गहराई है, ये केवल गुरुमुख जानते हैं या स्वयं सद्गुरु। जैसे ही गुरुमुखों के मन में ये भाव आया तो घट-घटवासी दया सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक अनुपम लीला रचाई। एक बुजुर्ग सेवादार सफ़ेद वस्त्रों में साइकिल पर एक बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स रोटी का डिब्बा लेकर उन भक्तों के पास आते हैं, जिसमें गर्मा गर्म रोटी और सब्जी थी, मानो अभी बनी हो। उनमें से एक भक्त जी ने उनसे पूछा, ये कहाँ से लाए हो और ये किसने भेजी है? सेवादार ने जवाब दिया, सुखपुर से एक महात्मा जी ने भेजा है। सभी भक्तजनों ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और प्रेम सहित गर्मा गर्म रोटी और सब्जियों का प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन उन भक्त जी ने उन महात्मा जी का धन्यवाद करने के लिए सुखपुर फ़ोन किया जिन्होंने गर्मा गर्म खाना भेजा था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऐसा भोजन नहीं भेजा। गुरुमुखों ने सोचा शायद सेवादार को नाम में कुछ गलती हुई होगी बताने में। जब श्री दर्शन हॉल में सुबह के समय श्री दर्शन खुले तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए अपनी मौज में इन भक्तों को बुलाया और फरमाया, गुरुमुखों गर्मा गर्म खाना स्वाद सी। सबकी आंखों में आंसू आ गए कि श्री गुरु महाराज जी हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ख़ुद अपने गुरुमुखों के लिए रूप बदल कर लंगर पहुँचाया ताकि कोई भी गुरुमुख भूखा ना रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।